हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि दो पॉइंट के बीच हम लोग दूरी कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। यानी कि दो पॉइंट के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था और उस फॉर्मूले की सहायता से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 क्या किया था, सॉल्व किया था, वो भी बहुत ही आसानी से, है कि नहीं। तो चलिए अब चलते हैं उसी फॉर्मूले की सहायता से उसके आगे का क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसके आगे का क्वेश्चन जानने से पहले आप लोग एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपको जो ज्यामितीय आकृति होता है ना, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वो त्रिभुज का प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार, उसके क्या गुण होते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो आप पहले से जानते हैं तो ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो भी आपका सवाल क्या हो जाएगा, आसानी होगा, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट को सॉल्व करते हुए बताऊंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों। तो चलिए ध्यान देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल जो है वो 2 क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका सो दैट द पॉइंट, यानी दर्शाना है कि जो पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट देखते हैं, 1 से 1 एक पॉइंट ये है, 4 2 दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट है -1 एंड चौथा पॉइंट है -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। यानी कि ये जो 4 पॉइंट दिया हुआ है आपको ये दर्शाना है वे चारों किसी स्क्वायर यानी वर्ग का वर्टिसेस है। दैट मीन्स कि वर्ग का शीर्ष है, शीर्ष है, या यूं कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट से मिलके क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। समझ में आ गया बच्चों, यही प्रूव करना है। तो आप वर्ग के बारे में क्या जानते हैं, यानी वर्ग क्या, स्क्वायर के बारे में। वर्ग का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, यानी चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यही जानते होंगे। और उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण भी परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। विकर्ण भी बराबर होता है और चारों साइड बराबर होता है, यही जानते हैं ना। तो चलिए इस चारों पॉइंट की सहायता से एक चतुर्भुज बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, चतुर्भुज। और फिर क्या करेंगे, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। हम लोग इस चारों पॉइंट की सहायता से क्या बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं पहले, ठीक है बच्चों। अब उसको स्क्वायर प्रूव करना है ना, कि चारों पॉइंट से स्क्वायर बन रहा है या चारों पॉइंट स्क्वायर का वर्टिसेस है, यही प्रूव करना है। बहुत इजी है। क्या करेंगे, चारों पॉइंट से एक चतुर्भुज बना देते हैं। तो ये पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे 1 से 1 है, दूसरा पॉइंट यहाँ है 4 2, नाम दे देंगे बच्चों, ठीक है, A B C D। इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल का क्या, ABCD, यानी वो जो पॉइंट उसी का नाम दे रहे हैं ना। C पॉइंट हो जाएगा -1 यही है। चौथा पॉइंट है आपका -4 4, यही पॉइंट है, चारों पॉइंट है। तो आपको सिद्ध करने बोल रहा है ये चारों मिलके क्या बना रहा है, वर्ग ना। तो क्या होगा, अगर वर्ग बना रहा है तो ये साइड बराबर होगा, यानी कि चारों साइड एक दूसरे का क्या होगा, बराबर। यानी दूरी सूत्र से, यानी डिस्टेंस फार्मूला से ए भी निकाल सकते हैं ना, BC भी निकाल सकते हैं, B से C का दूरी, CD निकाल सकते हैं, DD निकाल सकते हैं। चारों साइड क्या करेंगे, निकालेंगे और देखेंगे क्या ये चारों साइड बराबर है। अगर बराबर होगा, और उसके अलावे भी होता है वर्ग जानने के लिए कि उसका डायगोनल यानी A से C, कहाँ बच्चों, A से C निकालेंगे और B से D निकालेंगे, ये दोनों भी निकालेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे और देखेंगे क्या विकर्ण दोनों जो है वो दोनों भी बराबर हैं। अगर वो दोनों भी बराबर हो गए और चारों साइड बराबर हो गए, दैट मीन्स क्या है, ये चारों पॉइंट मिलके वर्ग बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, या ये चारों पॉइंट जो है एक वर्ग का शीर्ष है या स्क्वायर का वर्टिसेस है। आ गया समझ में कैसे सॉल्व करना है ना आसान। यानी ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस, सब में तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, निकालना है ना। तो सबसे पहले माने है ना बच्चों, पॉइंट तो दिया नहीं था, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, लेट पॉइंट, क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट A 1 से 1, B 4 2, C -1 एंड D -4 4। क्या बना रहा है, पहले क्या बना मान लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्या है, शीर्ष है। आर द वर्टिसेस
ऑफ क्या, स्क्वायर नहीं मान सकते अभी ना, क्योंकि स्क्वायर तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यही मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी कि किसी चतुर्भुज का क्या है, ये शीर्ष है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु ए इतना, बी इतना, सी इतना तथा डी, सॉरी ये बच्चों यहाँ डी होगा, क्या होगा, डी इतना क्या है, किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, चारों साइड निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे। तो चारों साइड सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी बराबर, ए बी यानी ए से बी का दूरी, किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। क्या होता है दूरी सूत्र बच्चों, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, आप जानते हैं ना, यही होता है। अब a से b निकाल रहे हैं तो x2 कौन हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस दोनों पॉइंट में ना, ये x1 y1, ये x2 y2, यही होगा ना। कैसे निकालेंगे इसको बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, ये x2 यानी 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 है ना, यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाला 2 माइनस 7, ये ना हो जाएगा 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आया समझ में, बिल्कुल। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 4 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 प्लस 7 में 2 घटाएंगे 5, माइनस 5 हो जाएगा ना, -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 25 ही आएगा ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 25। दोनों को जोड़ के कितना होगा बच्चों, 25 और 9 जोड़िए 34, स्क्वायर रूट निकलता है क्या 34 का, नहीं निकलता है, यानी इसको रूट में ही रहने देते हैं, यानी ए बी मेरा एक साइड आ गया, ये कितना है √34, ये आया। अब निकालते हैं बी सी निकालते हैं ना बच्चों, तो अब बी सी निकालेंगे तो ये मेरा x1 ये x2, या इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, यही है ना। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस सेम फॉर्मूला यहाँ y2 माइनस y2 ये है, y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम वैसे ही होगा बच्चों, -1 माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 दोनों जुड़ेगा ना, क्योंकि 2 माइनस है, -3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9, यही होगा ना। अब दोनों को जोड़ देंगे 34, यही होगा, रूट नहीं निकलेगा, सेम टू सेम। देखिए तो दोनों साइड बराबर आया। अब तीसरा साइड निकालते हैं सी और डी, क्या निकालेंगे बच्चों, सी डी, यही निकालना है ना, सी डी निकालेंगे। चलिए आइए आराम से निकालते हैं सी डी, यानी ये x1 y1 ये x2 y2, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट अंडर लेंगे, ये लेते हैं ना। अब x2 माइनस x1 थे, x1 x2 तो ये -4, अब माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -4 क्योंकि हम माइनस होता है ना ऑलरेडी, इसमें माइनस होता है, यहाँ ध्यान से देखिए फॉर्मूला में माइनस होता है, और x1 की जगह में क्या है आपका -1 ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कौन हो जाएगा, सी डी निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 4 और माइनस यहाँ पहले से होगा, ठीक है, और यहाँ y1 की जगह में -1 है, तो माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। पॉइंट पकड़ में आया आपको, कुछ नहीं है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप उल्टा भी करोगे ना तो फिर भी सही होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो माइनस भी रहेगा प्लस भी रहेगा, तो स्क्वायर वही आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, सही प्रोसेस जो है वही करना है। हम सी से डी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, सी से डी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, सी से डी, यानी कि ये हो जाएगा x1 x2 सॉरी x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 में ना x1 घटता है, तो -4 में ना घटाएंगे -1, समझ में आ रहा है, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सेम सॉल्व करेंगे। -4 में +1 घटेगा ना बच्चों, एक प्लस एक माइनस घटेगा, घट के हो जाएगा 3, बड़ा माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 1 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर वही -3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 ही होगा। निकाल के देखिए कितना आ गया बच्चों, 34, यानी कि अभी तक तो तीनों साइड जो निकाले तीनों बराबर है।
चलिए चौथा साइड भी निकालते हैं, यानी ए डी निकाल लेते हैं। ये है ना चौथा साइड, फार्मूला तो वही रह जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला है। चलिए लगाते हैं, यानी कि x2 AD, x2 हो जाएगा -4 माइनस x1 हो जाएगा 1, AD निकाल रहे हैं, है कि नहीं? तो x2 दिया जाएगा ACD में, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस क्या है y2, यानी y की जगह हो जाएगा 4 अब माइनस y1 यानी 7 का होल स्क्वायर। अब फिर से निकाल के देखते हैं इसको कैसे निकलेगा। ये -4 माइनस 1 तो -5, आप लोग ये तो जानते हैं जोड़ घटाव है सिंपल सा, प्लस 7 में 4 गया 3, साइन क्या हो जाएगा, जो बड़ा है बड़ा -7 माइनस हो जाएगा साइन का स्क्वायर। अब उसी तरह से क्या करते हैं, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 ही होगा प्लस में, यानी ये भी कितना आया 34 आया। यानी कि चारों साइड हम लोगों ने निकाल के देखा सेम आ रहा है, सेम आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, दोनों डायगोनल बचा है उसको भी निकाल लीजिए, अगर वो दोनों भी आपस में बराबर हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब निकालना है AC और BD, ये निकालना है AC, A से C ले रहे हैं ना बच्चों। फिर वही प्रोसेस, रूट अंडर सेम है, डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा। x2 A से C ले रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा x2 यानी -1, बीच में माइनस होता है, फिर x1 यानी 1, आ गया समझ में, स्क्वायर स्क्वायर प्लस। अब फिर y2 हो गया, फिर वही -1, ठीक है, और फिर माइनस होता है ना ये फॉर्मूला में, y2 माइनस y1, तो y1 है आपका 7 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा सा, तो -1 माइनस 1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 1 8 हो जाएगा, माइनस क्योंकि दोनों में माइनस है ना, जुट जाएगा, चिन्ह वही होगा जो बड़ा का चिन्ह है, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 होगा, प्लस कितना है बच्चों 8 का स्क्वायर 8 64, -8 भी है तो उसका भी स्क्वायर तो 64 ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है कि नहीं है। अब 64 और 4 68 68 आ गया, यही आया ना। अब चलते हैं दूसरा BD निकालने पे, BD निकालेंगे, दूसरा विकर्ण निकालते हैं, सॉरी BD यही निकालेंगे, ठीक है। तो BD के लिए सेम फार्मूला बच्चों, वही चीज B से D निकालना यानी x2 यानी -4 माइनस क्या 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ क्या होगा, -4 माइनस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 2 गया 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकलेगा 8 का होल स्क्वायर 64, -8 है तो वो भी 64 ही होगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 यानी कि रूट अंडर 68। अब ध्यान से देखिए आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा जब हम लोग चारों साइड निकाले, दोनों विकर्ण निकाले, तो इस चतुर्भुज में चारों साइड बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है यानी स्क्वायर है, यानी इस सारे पॉइंट से क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, यानी ये सारा पॉइंट स्क्वायर का ही वर्टिसेस है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, सिंस क्या है बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी ना आर इक्वल, ठीक है, ये भी इक्वल है। सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे चूंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, इसीलिए, समझ में आया, ठीक है। दीज 4 पॉइंट्स, आप लोग चारों पॉइंट्स का नाम भी लिख सकते हैं, दीज 4 पॉइंट्स आर क्या है, द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसीलिए ये चारों बिंदुएं क्या हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। हो गया आंसर, आया समझ में। बहुत हार्ड है क्या क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं ना, सब में क्या यूज हो रहा है, डिस्टेंस फार्मूला ही, उसी से निकाल रहे हैं। बस हमको क्या होना चाहिए, ये जो वर्ग है ना इसका गुण पता होना चाहिए कि स्क्वायर का गुण क्या होता है, यानी चारों साइड बराबर और विकर्ण भी आपस में बराबर, वही हो गया।
चारों साइड बराबर हो गया और विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया। देखिए यहाँ ध्यान से, विकर्ण भी बराबर, यानी जब ऐसा होता है तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी कि वो चारों बिंदु ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर का ही शीर्ष है, वर्ग का ही शीर्ष है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से? सबको कॉपी करना है, बिल्कुल कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। आइए थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से, है कि नहीं बच्चों? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फिगर 7.6, यानी कि यह एक फिगर है आपके बुक में, सब कोई अपना बुक देख लीजिए ध्यान से। एक फिगर है जिसमें क्या शो कर रहा है, फिगर देखते हैं। शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम, यानी कि आपके जो फिगर है, ठीक है, वो शो कर रहा है अरेंजमेंट क्या, क्लासरूम में डेस्क का, यानी कि क्लासरूम होता है ना, उसमें डेस्क है, उसका अरेंजमेंट शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, असीमा, भारती एंड केमला आर सीटेड एट, एक 3 लड़की है जिसका नाम है असीमा, भारती और केमेला। 3 लड़की है जो कि सीटेड है कहां पे बच्चों, एट A.31, यानी असीमा है 0.31 पे और भारती है 0.64 पे और केमेला है 0.86 पे रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव मतलब असीमा के लिए ये वाला दिया हुआ है, यानी असीमा किस पॉइंट पे है, 31 पे है, भारती 64 पे है और केमेला 86 पॉइंट पे है। ठीक है बच्चों, यानी कि तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट, किसका किसका, असीमा का, भारती का और केमेला का, कि तीनों कहां है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, क्या आपको ऐसा लगता है कि तीनों एक ही लाइन में बैठी है? तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि एक ही लाइन में है कि नहीं? तो देखिए हम लोग बच्चों, और गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या कह रहा है यहाँ पे, रीजन भी दीजिए अपने आंसर का, कि अगर आपको लगता है कि वो एक ही लाइन में है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ एक बनाया है तीनों का, एक ए बी सी, यानी कि जहां पे असीमा भी है और भारती और केमला बैठी हुई है। हम लोग क्या किए हैं, एक लाइन में कर दिए हैं। क्या किए हैं बच्चों, एक लाइन में कर दिए हैं। तो असीमा है ये बैठी, उसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट असीमा का, 3 1, यही है इसका कोऑर्डिनेट, किसका बच्चों, असीमा का। फिर नेक्स्ट है भारती, भारती का क्या है बच्चों, 6 और 4 है। नेक्स्ट आपका सी केमेला, उसका क्या है बच्चों, 8 और 6, यही है ना बच्चों। तीनों का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, तीनों सीटेड है, मतलब बैठा हुआ है कहाँ, क्लासरूम में। तो आपको ये बताना है कि क्या ये तीनों एक लाइन में बैठा हुआ है। तो बच्चों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको 3 पॉइंट दिया रहे और आपसे ये कहे कि क्या तीनों एक ही लाइन में है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, बस आप उतना करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक लाइन में है या नहीं है। क्या करना है, चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इस दोनों पॉइंट का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए से बी का, यानी असीमा से भारती का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर बी से सी का निकालेंगे, कहां से बच्चों, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बी से सी का निकालेंगे और लास्ट में ए से सी का निकालेंगे। इससे क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही सवाल है। इससे ये होगा बच्चों कि अगर तीनों एक ही लाइन में होगा, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होगा ना, या तीनों ये असीमा, भारती और केमला एक ही लाइन में होगी, तो क्या होगा, असीमा से जो भारती का डिस्टेंस है और भारती से जो केमला का डिस्टेंस यानी सी का डिस्टेंस, वो दोनों को अगर जोड़ेंगे ना, इतना और इतना को अगर जोड़ेंगे, इस वाले और इस वाले को, तो कितना आएगा बच्चों, पूरा आएगा, ये ए से सी तक आएगा कि नहीं आएगा, अगर तीनों एक लाइन में होगा तो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, अगर ए बी को बीसी से जोड़ेंगे, पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर बीसी का वैल्यू निकालेंगे और उस दोनों को जोड़ेंगे और फिर एसी का निकालेंगे। देखते हैं अगर इस दोनों का जोड़ एसी के बराबर हो गया, दैट मीन्स तीनों कहां है, एक लाइन में है। यानी कि कभी भी आपको प्रूव करने दे कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है या कोलिनियर है, ऐसा कहीं कहे, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, यहां से यहां डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां निकालना है और ये पूरा निकालना है। ठीक है बच्चों, फिर दोनों को जोड़ देना है, देखेंगे इस पूरे के बराबर होता है या नहीं। अगर बराबर हो गया दैट मीन्स कि वो क्या है, तीनों एक ही लाइन में पॉइंट है तीनों। समझ में आ गया बच्चों, ये करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ तुमको कुछ मानना नहीं है, सारा कुछ दे दिया है, ए बी सी तीनों दिया हुआ है ना,
है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं। किस फॉर्मूला से बच्चों? सॉल्यूशन निकालेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल सही, लिखेंगे यूजिंग, क्या लिखेंगे बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। और आप लोग सभी जान गए ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज से हम लोग पहले ए बी निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? जानते हैं आप लोग, रूट अंडर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो ध्यान से बच्चों देखिए यहाँ पे कि ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? x1 मेरा ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। समझ में आया बच्चों? तो x2 माइनस x1 है, यानी कि क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 क्या है बच्चों? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3, y2 कितना है? 4, y1 कितना है? 1, यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला था, फॉर्मूला में हम लोगों ने पुट कर दिया। फिर देखिए ध्यान से, 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, फिर वही करेंगे, 4 में 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर फिर से 9, यही हुआ ना बच्चों। अब देखिए 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, रूट 18, यही हुआ ना बच्चों। क्या आया? रूट 18। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान से देखिए, रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18। रूट 18 को यहां से 3 2 बार है ना, 3 कितनी बार है? 2 बार है, उसको बाहर निकाल देंगे, यानी रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, तो 18 है, उसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, इसमें से 3 2 बार है, उसको बाहर निकाल देंगे, यानी रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 रूट 2, यही लिखेंगे। आया समझ में बच्चों? यहां तक क्लियर है ना। अब क्या निकालेंगे? दूसरा साइड निकालेंगे, दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे, भारती से केमिला का, यानी बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, यही निकालेंगे। वो भी आपका क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है? फॉर्मूला सेम होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ b से c निकाल रहे हैं ना बच्चों, तो आपको बताए है ना, जहां यहां से निकालते हैं ना, तो ये हो जाएगा x1 और y1। बिल्कुल सही, आप लोग अच्छा पकड़ ले रहे हैं बात को, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान इसी तरह देते रहिए, आप लोग के लिए ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। x1 और y1 कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, और x2 और y2 ये हो जाएगा। तो अब पुट करते हैं वैल्यू, है कि नहीं बच्चों? डायरेक्ट एक बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी x2 हो जाएगा 8 माइनस कितना? 6, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, प्लस y2 कितना है बच्चों? 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का कितना बच्चों? होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पे? 8 माइनस 6 कितना होता है? 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? डायरेक्ट करते हैं ना, 4 प्लस, अब यहाँ कितना बच्चों? वही 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर 4, यानी कितना हुआ? रूट 8। अब रूट 8 को लिख सकते हैं बच्चों, सिमिलरली उसी तरह से जिस तरह से रूट 18 को लिखे थे, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 होगा ना, लिख सकते हैं ना रूट में। अब यहां ध्यान से देखिए, 2 रूट है ना, 2 2 है ना, उसमें से एक बाहर आ सकता है, आएगा ना, तो इस दोनों के बदले एक बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? यानी रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? ए बी बी सी निकाल लिए, यानी इतना निकाल लिए और इतना निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल सही, ए सी का वैल्यू निकालेंगे, है कि नहीं? ए सी यानी कि साइड ए सी निकालेंगे, इधर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ए सी का वैल्यू निकालेंगे, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ए सी निकाल रहे हैं, ए से सी निकाल रहे हैं ना बच्चों, ये निकाल रहे हैं, तो ए वाला जो है वो x1 और y1 हो जाएगा, और x2 y2 तो वही रहेगा ना, सी वाला, समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल। तो क्या करेंगे? x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में बच्चों? अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। 8 में 3 घटेगा कितना? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? 25 प्लस 6 में 1 घटेगा कितना? 5, फिर 5 का स्क्वायर
25, यानी कि 25 और 25 कितना 50। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों कि 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2। क्या लिख सकते हैं 5√2। यहां तक समझ में आया सबको। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अगर ए बी और सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। यही होगा ना। तो यहां करके देखते हैं तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अच्छा यहां नहीं, ए बी प्लस बी सी करते हैं। पहले इस ए बी और बी सी को जोड़ते हैं। ए बी है आपका कितना बच्चों 3√2। क्या है बच्चों 3√2 है। बी सी कितना बच्चों प्लस 2√2, यानी कि 3√2 प्लस 2√2 कितना हो जाएगा बच्चों 5√2। यानी 5√2 मेरा क्या आया था बच्चों, देखिए ध्यान से, एसी का वैल्यू आया था, यानी बराबर हो गया ना एसी का, बराबर हुआ एसी का। यानी ए बी प्लस बी सी इतना प्लस इतना बराबर पूरा एसी हुआ। दैट मीन्स तीनों लाइन कहाँ है, तीनों लाइन एक रेखा में है। यानी असीमा भारती एंड कैमेला आर सीटेड इन कहाँ इन ए लाइन। समझ में आया बच्चों। इसीलिए यहां लिख देगा ना, चूंकि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए सी, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों असीमा पूरा लिख देंगे भारती एंड कौन एंड कैमेला। कैमेला है ना, कहां सीटेड है बच्चों आर सीटेड इन ए लाइन, आर सीटेड इन ए लाइन, एक लाइन में बैठी हुई है। कोई दिक्कत हुआ बच्चों इस सवाल को समझने में? क्या ये बहुत हार्ड सवाल है? बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान है। बस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और थोड़ा सा एक जानकारी रखना था कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, ये दोनों जो डिस्टेंस है उसको जोड़ेंगे तो वो तीसरे वाले बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। इतना जानकारी रखना था, है कि नहीं। तो वो देख लिए निकाल के, यानी ए बी निकाले फिर बी सी निकाले फिर ए सी निकाले। अब ए बी और बी सी को जोड़े तो देखते हैं वो ए सी के बराबर आ गया। यानी कि ये जब बराबर आ गया इसका मतलब क्या है, तीनों एक ही लाइन में है। क्या दिए तीनों की लाइन में। समझ आया बच्चों, है ना आसान सवाल। तो जल्दी से फटाफट कॉपी कीजिए क्योंकि अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।